यदि मनुष्य गंध पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि जो एक मेरी पूजा करे तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्त के पूजन से होता हूं। वो मूर्ख जो मेरी चर्चा करने वालों का, मेरे नाम कीर्तन करने वालों की निंदा करते हुए मेरे द्वेष के पात्र हैं, नहीं जानते कि जहां मेरी चर्चा होती है, नाम गुण कीर्तन होता है, वहीं मैं वास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने पूछा, प्रभु किसकी मां धन्य है, किसकी जन्मभूमि धन्य है और किसका कुल धन्य है? मां धन्यवाद की पात्र कौन है? तो कह रहे हैं, समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी शुचिस्तथैकांत रतिर्जितेन्द्रियः समाप्नुयाद योगमिमं महामना विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मण यस्य चेतः। आहा, जिसके यहां ऐसा पुत्र पैदा हो गया वो मां धन्य हो गई। कैसा? समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, जो अप्रमादी है, प्रमाद शून्य है, रात दिन भगवत भजन में लगा रहता है। ब्रह्म परो भगवत चिंतन परायण, समाहितो एकाग्रचित, जो एकाग्रचित से रात दिन प्रभु के भजन में लगा रहता है। शुचि पवित्र शरीर से मन से, तथैकांत एकांत चिंतन करने वाला, और जितेंद्रिय जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। समाप्नुयाद योग मिमम महामना, जो मेरे ऐसे योग को प्राप्त हो गया। योग तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर भजन करता उससे बड़ा कोई योगी नहीं। सबसे बड़ा वो योगी वही जो समाहित चित्त एकाग्रचित होकर के निरंतर भगवत चिंतन में रात दिन डूबा रहता है। ऐसा जो मेरा भक्त है तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो गया। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, संपूर्ण जगत का बंदनी कुल हो गया जिसके यहां ऐसा बेटा पैदा हुआ जो रात दिन भजन करने वाला। कुलम पवित्रम, कुल का कुल पवित्र। जननी कृतार था, वो मां कहलाने योग्य है। जिसके ऐसा बेटा पैदा हुआ वो कृतार्थ है। तो धन्य है उसकी मां जिसके ऐसा पुत्र पैदा हुआ रात दिन भजन करने वाला। नहीं तो एक मां ऐसी भी है जो अभी सुनाया हमने कि एकांतिक में वो कह रहे थे कि मां ने मोबाइल तोड़ दिया, अगर सत्संग सुनोगे तो मोबाइल तोड़ दियो। पिता ने कहा कि तुम्हें हमारी कसम, अगर वृंदावन गए बाबा की बात सुनी। तो ये भी बात है। और एक वो है जो जननी करतार था। एक मां आई थी और उसने बताया कि हमारे बेटे ने कहा कि अब दोबारा हमारे सामने मत आना, मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप आती हो तो हमारे मन में विक्षेप होता है। बोले हमने भी निश्चय किया कि अपने बेटे को कभी विक्षेप नहीं, मैं भले ही राधा केलकुंज में किसी जगह छुप के उसको देख लूं लेकिन अब कभी सामने नहीं जाऊंगी महाराज जी। वो भी शिष्य है। तुमका धन्य है आपकी ये त्याग निष्ठा जिससे उसका भी, और वो श्री जी की सेवा में रात दिन बना रहता है। ये है निष्ठाएं, ये है जननी, पवित्र जननी, जिनकी कोख पवित्र हो गई, जिनका जीवन धारण करना पवित्र हो गया, गर्भ धारण करना पवित्र हो गया। जननी कृतार था। जब श्री ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए विमान पर विराजमान हुए तो उनको याद आई अपनी मां, और भगवत पार्षदों से कहा मेरी मां की क्या गति होगी, क्योंकि मैं अपनी मां का अकेला पुत्र हूं, कोई मां का प्यार करने वाला नहीं था। महाराज तो सुरुचि को प्यार करते थे, तो मेरी मां की क्या दशा हुई होगी। तो उनका वो जो आपसे भी तीव्र गति से चमकता हुआ विमान आगे जा रहा है, उसमें आपकी मां जा रही भगवान के धाम को। अश्रु आ गए कि भगवान आप कितने कृपालु। प्रहलाद जी ने जब देखा कि भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए
तो उनका प्रभु वैसे तो मांगने की कोई इच्छा नहीं, पर एक जानने की इच्छा है। मेरा पिता कहलाने वाला हिरण्यकश्यप आपसे द्रोह करता है, आपकी निंदा की तो उसे अवश्य नरकों की प्राप्ति होगी। नाथ, क्या पिता कहलाने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ इस शरीर का, तो क्या प्रभु उनकी नरक से उद्धार हो जाएगा? तो उनका तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका हो 21 पीढ़ियां परम पद पे चली जाती। हिरण्यकश्यप तो मेरा पार्षद है, मेरी केवल लीला के लिए वो ऐसा कर रहा है, वो तो परम पद का अधिकारी था, है और रहेगा। अरे तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां उस कुल की उद्धार हो जाती है। जननी करतार था। अब वैष्णव किसे कहते हैं, कैसे आचरण हो जिन्हें वैष्णव कहा जाता है? बहुत सुंदर देवर्षि नारद जी परम वैष्णवाचार्य हैं, वो वर्णन करते हैं। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्याः काम जितेन्द्रियाः कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः दयार्द मनसो नित्यं स्ते हिंसा परांगमुखाः गुणेषु परकार्येषु पक्षपात मुदान्विताः सदाचार वदातश्च परोत्सव निजोत्सवाः पश्यन्तः सर्वभूतस्थं वासुदेव ममत्सराः। प्रशांत चित्ता, जो हर समय शांत चित्त रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दुखद हो, चाहे विषम हो, चाहे जैसी परिस्थिति, संतुष्टा एन केन, ये परम गुरु मंत्र है, इसे पकड़ लो। कल हम उपासकों से कह रहे थे, शरीर का रोगी होना कोई खास बात नहीं, शरीरम व्याधि मंदिरम है, विचार रोगी ना होने पावे, तुम्हारा दिमाग रोगी ना होने पावे। ये कला है, कला परमार्थ की कला है, युक्ति से मुक्ति। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, शरीर आज स्वस्थ है तो आप अपने दिमाग में एक कला पैदा कर लो कि तुम्हारा दिमाग कभी रोगी ना होने पावे। शरीर भोगी है, रोगी है, बड़ा नीच है, लेकिन दिमाग उत्तम विचार है, विवेक उत्तम है, गाड़ी पार हो जाएगी। हे, दिमाग रोगी नहीं है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से दहाड़ रहे। दिमाग रोगी हो जाए तो शरीर स्वस्थ होने पर भी डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। जितेंद्रिय, काम पर विजयी, काम विजयी होता है भगवान का भक्त। प्रशांत चित्त, सबसे सौम्य कोमल बर्ताव और इंद्रिय विजयी। कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः, शरीर से, मन से, वाणी से कभी किसी से दुश्मनी स्थापित नहीं करता वैष्णव। वैष्णव अजात शत्रु होता है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम लीन, जो नाम जप करने वाले हैं, जो आचार्य शरणागत हैं, जो वैष्णव हैं, वो अजात शत्रु हैं। याद रखो, अगर आप किसी से द्रोह रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो आप वैष्णव नहीं, भगवान के प्रिय नहीं है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुःखः सुखा क्षमी। क्षमावान, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, किसी से भी ममता और अहंकार न करने वाला, सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करने वाला, कभी किसी से द्रोह न करने वाला भक्त मुझे प्राण प्रिय है। मन वचन कर्म से किसी से भी द्रोह ना हो। तुमसे कोई दुश्मनी रखे, तुम्हारे हृदय में उसके प्रति दुश्मनी ना हो, ये वैष्णव का लक्षण है। काम विजयी, प्रशांत चित्त और सौम्य सरल स्वभाव, मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को भी दुख न देना, द्रोह न करना। भक्त का हृदय पक्षपाती होता है। श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी के एक बड़े पदाधिकारी शिष्य थे, तो एक गरीब शिष्य कर नहीं चुका पाया था, तो उसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया और फिर बड़ी भेंट लेकर के आचार्य चरणों में आए। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, तुम जानते हो जिसको जेल में डाला है वो कौन है? उनका हाँ भगवान।
कौन है? तो नाम पता बताया, नहीं कौन है? तो उनका दिमाग पहुंचा, उनका भगवान हमारा गुरु भाई है। हाँ, तो तुम्हारे भाई का अगर ऋण होता, कर ना चुका पाता, तो तुम जेल में डालते या कर चुकाते? उनका कर चुकाते। तो गुरु भाई के प्रति तुम्हारा बर्ताव क्या रहा? उसे जेल में डाल दिया। उठाओ भेंट अपनी, आज से जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, मैं तुम नष्ट हो जाऊंगा यदि आप त्याग कर दे, मेरा जीवन आप हो, मेरे से त्रुटि हो गई। तो बोले कर भरो जाकर और उसे मुक्त करो। वो गरीब है, भाई की तरह बर्ताव करो। कह रहे पक्षपात मुदान्विता, वैष्णव पक्षपाती होना चाहिए। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। सेवक जी महाराज कहे, जो हरिवंश बोले तो तन मन प्राण न्योछावर कर दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाम। ये वैष्णव धर्म है। राम कृष्ण हरि कोई बोले उसके चरणों में झुकना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आप वैष्णव नहीं हैं, आप भगवान के निज जन नहीं हैं। पक्षपात मुदान्विता, किसी वैष्णव को कष्ट है तो ऐसा समझो जैसे अपने ऊपर कष्ट है, अपने सगे भाई पर कष्ट है। सदाचार वदाताश्च परोत्सव निजोत्सवा। सदैव सदाचार परायण, सदाचार सद महापुरुष जिन आचरणों को किए हैं उन्हें सदाचार कहते हैं। जिनको मना किया जाता है ऐसे आचरण न करो, ये न खाओ न ये पियो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत चलो, ऐसा मत करो, वो असद आचरण है। जिन्हें सद आचरण करने वाले महापुरुषों ने प्रमाणित किया वही सदाचरण करने चाहिए। वैष्णव कैसा होता है? बोले सदाचार वदातश्च। उसकी वाणी में, उसके जीवन में, उसके चरित्र में सद आचरण होंगे। और परोत्सव निजोत्सवाः, वो जब कोई उत्सव मना रहा है, आनंदित है, सुखी है, तो इस बात को देखकर वो सुखी हो, जलन नहीं होगी कि अरे इसका बड़ा यश हो रहा है, इसकी बड़ी कीर्ति हो रही। ये वैष्णव में नहीं होता। वो भले कंठी तिलक बांधे, यदि ईर्ष्या करता है तो वो वैष्णव नहीं है। देख करके ही मुस्कुराहट आ जाए और प्रणाम की मुद्रा हो जाए, ये वैष्णव का स्वरूप है। किसी भी संप्रदाय के संत नाम जापक वैष्णव आपको बताएं, पूरे विश्व के महात्मा हमारे बाप हैं। हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं। आज के 35 वर्ष पहले गुरु नानक साहब जी ने दर्शन दिए थे गंगा के किनारे। निज जनों को हितधाम में भी बताया था और यहां भी बताया था। एक ऐसे पट्टी पड़ी हुई थी, जो शब्द लिखे थे, मुझे पंजाबी आती रही, पंजाबी अक्षरों में लिखे हुए थे, और गंगा के किनारे रेती में बैठे हुए थे। तो देखा ऐसे नानक साहब विराजमान, गंभीर शांत मुद्रा। बार बार हम कोशिश करते थे उन शब्दों को पर हमको उस ज्ञान नहीं उसका, तो केवल एक ऐसे जैसे दुपट्टा ऐसे हो, ऐसे दुपट्टा, उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए थे, बस। अपार श्रद्धा। इन महापुरुषों का वही होता है जो इनकी आज्ञा के अनुसार चले। ध्यान रखना, ये जितने सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त हैं, तुम लाखों कोस दूर से अगर इनकी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम जानते भी नहीं हुए तुम पर अपार कृपा उड़ेल देंगे। और जो निज जन कहलाते, अगर उनकी आज्ञा के विरुद्ध है तो पाई भर कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। महापुरुषों का पक्षपात होता है, उनकी आज्ञा का पालन कर। जो गुरुवाणी के अनुसार चले उस पर कृपा बरसेगी, गुरुवाणी के विरुद्ध चले तो कहलाए उनका, तो उनको वो कृपा की रेख भी नहीं पा सकता है। ये सर्वत्र अपने आराध्य देव को देखता है। मेरे वासुदेव भगवान सर्वत्र विराजमान है। और दीनानुकंपिनो नित्यम भ्रशम परिहितैषिणः, वो सदैव दैन्य स्वयं होता है और दीनों पर अनुकंपा करता है। भ्रशम परिहितैषिणः, दूसरे के हित के लिए अगर प्राण देना पड़े तो दे देंगे। यही है संतों का धर्म। परहित लागी तजय जो देही। आज आप सुनेंगे कि संत में कितनी बलिदान की सामर्थ्य होती है।
परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परहितैषिणः, दूसरे के हित के लिए, मंगल के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी महापुरुषों ने। राजोपचार पूजायाम लालनः स्वकुमारवत। वैष्णव अपने आराध्य देव को अपने पुत्र की तरह दुलार करता है, राजोपचार, अच्छी अच्छी सामग्रियों से। ये वैष्णव धर्म नहीं कि तुम हलवा और चाय गटक रहे हो, प्रभु को चिरौरी रखे आए गोपाल जी के सामने। रख दो चिरौरी, सुबह से शाम तक एक गिलास में पानी और चिरौरी, और तुम विविध पकवान पा रहे हो। ये वैष्णव धर्म नहीं, ये वैष्णव का स्वभाव नहीं होता। विषयी पुरुष है वो, वैष्णव का नाटक कर रहा है। वैष्णव कैसा? राजोपचार पूजायाम लालना स्वकुमारवत। जो कुछ हमारे पास है, तो जैसे हम अच्छे से अच्छे पदार्थ अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसे लिखा है स्वकुमारवत, स्वकुमारवत, अपने पुत्रवत भगवान की सेवा करें। कृष्ण सर्पादि उभयम बाहे परिचरन्ति। जो विषयी पुरुष है, पापी पुरुष है, अविवेकी पुरुष है, जो भगवान से द्रोह करने वाला है, उनसे ऐसे डरो जैसे काले सर्प से डरा जाता है। कृष्ण सर्पादि उभयम बाहे परिचरन्ति। दूर ही से भाग जाओ, उनका संग मत करो। ऐसे लोगों का संग न करे जो विषयी हैं, वो सर्पों से भी ज्यादा भयावने हैं। ये तुम्हारे दिमाग में विष चढ़ा देंगे। बोले विश्वेश्व विवेकानाम या प्रीति रूप जायते। जो भगवान के चरणों में प्रीति प्रकट करने वाले नाम गुण लीला चिंतन की चर्चा करते हैं, ऐसों का तो संग ठीक है, लेकिन जो भगवत विमुख हैं, विषयी हैं, नाना प्रकार के कामादि दोषों से युक्त, उसी की चर्चा, उसी को देखना, उसी को बोलना, ऐसे लोगों से दूर रहे। वितन्वन्ते हिताम प्रीतिम सति कोटि गुणाम हरऊ। भगवान से भी बढ़कर करोड़ों गुना भगवान के भक्तों में प्रीति होनी चाहिए। ये सिद्धांत है वैष्णव का। जितने पितर हैं, जितने भी गण हैं, सब भगवान श्री हरि की पूजा से तृप्त हो जाते हैं। वैष्णव को अलग कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। हरि तुष्यते तो सब तुष्यते। पर कभी ऐसा ना करे कि किसी की निंदा करे, नहीं। निंदा वैष्णव के जबान पे किसी की भी नहीं हो सकती है। विष्णु स्वरूपान ध्यायन्ति भक्ता पितृगणेश। ये सब भगवत स्वरूप हैं, इसलिए हरि की आराधना से सबकी आराधना हो जाती है। पार्थक्यम न च पार्थक्यम समदृष्टि व्यष्टि रूपिणः। व्यर्थ की वार्ता नहीं होनी चाहिए। भगवान से बिलग कुछ नहीं है, इसलिए किसी की निंदा नहीं, किसी से व्यर्थ वार्ता नहीं। सब में भगवान है। जिसको भगवान जैसा चला रहे सब ठीक है। हम किसी को सुधारने के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपने हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित करने के लिए आए हैं। तो पार्थक्यम नच पार्थक्यम समदृष्टि रूपिणा। समदृष्टि देखो, कोई अलग नहीं है। ये शरीर अलग है, लेकिन इनमें बैठा हुआ परमात्मा एक ही है। इसलिए जगन्नाथ तवास्मीति दासत्वं चास्मिनो पृथक। सेव सेवक भावो ही भेदो नाथ प्रवर्तते। बहुत सिद्धांत की बात कह रहे कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे स्वामी, वैसे तो आप सबके हृदय में विराजमान हो, मुझे पक्का पता है। सबके हृदय में विराजमान हो, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। खोजले वाला खो गया, जब मिला तो खोजले वाला खो गया। ये बात समझ ली है। ये बहुत ऊंची स्थिति है वैष्णव की। भिन्न होते हुए भी अभिन्न, अभिन्न होते हुए भी भिन्न। किसी की दिमाग की ये नहीं, ये स्थिति है। सेव्यो वा सेवको वापी त्वत्तो नान्योस्ति कश्चन। सेवक सेव्य भाव होते हुए भी आपके सिवा किंचन मात्र यहां कुछ नहीं है। कैसे कह सकते हो? श्री कृष्ण चंद्र जी बोल रहे हैं, मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवा कुछ नहीं है, तो फिर मैं कहां? तो मैं खो गया। अब कौन? बोले हरि।
इति भावनतया कृतावधानः प्रणमन्तः सततं च कीर्तयन्तः हरिमब्जन्वद्य पाद पदमं प्रभजन्तस्तृणवत् जगज्जनेषु। जो हर समय आपको प्रणाम करता रहता है, आपका नाम कीर्तन करता है, आपके भजन में तत्पर है, लोगों के समीप बैठकर आपकी चर्चा करता है, उसके अंदर आप ऐसी स्थिति प्रकट कर देते हैं, पूरे त्रिभुवन को तृण के समान समझकर त्याग देता है। जगत के लोगों का बड़ा उपकार हो, उपकृति कुशला जगत स्वजस्रम, ऐसे वैष्णव के द्वारा जगत मंगल होता है जो हर समय आपका नाम गुण कीर्तन निस्वार्थ भाव से। उपकृति कुशला जगत स्वजस्रम पर कुशलानि निजानि मन्यमाना। वो दूसरों के कुशल क्षेम का बहुत अच्छी तरह से व्यवहार जानता, कैसे इनका मंगल होगा। इसलिए अपि परिभावने दयार्दाः, सबके लिए हृदय में अपार दया होती है। शिव मनसा खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः, वैष्णव स्वयं कल्याण स्वरूप है, वो दर्शन से संभाषण से सबका मंगल करता रहता है। ये वैष्णव धर्म है कि दूसरे की गलती देख लो तो छुपा लो, अगर उससे प्यार करते हो तो उससे खुद कहो, ए भाई तुम गलत हो, अब मत करना। अगर उसके पीछे की तो उसकी निंदा मानी जाएगी और आपका भजन रुक जाएगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म परमार्थ का स्वरूप है। बोले गुणगणा सुमुखा परस्य मरमच्छदन परा परिणाम सौख्यदाही। सबसे दोस्ती का व्यवहार, दूसरों के दोषों को ढककर गुणों को प्रकाशित करना। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जेहि जग जस पावा। दूसरों के दोषों को ढककर उनके गुणों को प्रकाशित करना, ये वैष्णव धर्म है। भगवान संततम प्रदत्त चित्ता प्रियवचना खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। सदैव भगवन नाम जिह्वा में उच्चारण करते हुए ही बात हो, राधा राधा राधा। अच्छा भाई कैसे हो आप? राधा राधा। सततम प्रदत्त चित्ताः, भगवत चित्त अर्पित करके ही प्रिय वचनाः, सुंदर वचन, वैष्णवाः प्रसिद्धाः, ऐसा वैष्णव प्रसिद्ध होता है। स्फुट मधुरम पदम ही कंस हंतु कलुषमुषम शुभ नाम चामनंतः। धीरे धीरे भगवान की लीलाओं से भरे हुए पदों को गाना चाहिए। जो महान पापों का नाश करने वाले भगवान के नाम हैं, उनका उच्चारण करते रहना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी देर में जय जय परिघोषणाम रटन्तः किमु विभवा खलु वैष्णवाः प्रसिद्धा। जय हो हमारी प्रिया जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, लाडली जी की जय हो, ऐसा बोलते रहना चाहिए। ये ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बात मिली है और ये स्वभाव में। राधा किशोरी की जय।